के प्रेमी नाम में आप सभी को मैं सलाम कहती हूँ। आज की सुबह हम लोग यहाँ पर आए तो परमेश्वर की स्तुति हमारे तन और मन से हम कर पाए। आराधना में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक वचन पढ़िए, कुलुस्सियों की पत्री 3:23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हमारी आराधना किसी मनुष्य को बताने के लिए नहीं, आसपास के लोगों को बताने के लिए नहीं, परमेश्वर से हमारा मन एक जुड़ने पाए आज की सुबह के समय। आमीन, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाए। एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएं परमेश्वर के नाम की स्तुति के लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। एक बार आराधना में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना के लिए अपने सरों को झुकाएं। एक बार आप प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एक बेटा दे दिया, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। एक उत्तम आराधना परमेश्वर के लिए हमारे मन से उठने पाए। आज सुबह के समय 2 घंटे बैठकर जाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के हुजूर में बैठकर उसके प्रेम को, पिता परमेश्वर के प्रेम को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए हम उसकी उपस्थिति को मांगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, न छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, न छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरी पनाह तू ही है,
मेरी पनाह वो ही है, मेरी पनाह वो ही है। जब आता यीशु पास जाता न खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरतें। जब आता यीशु पास जाता न खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरतें। पापों से वो क्षमा देता, रोगों से वो शिफा देता, पापों से वो क्षमा देता, रोगों से वो शिफा। मेरी पनाह वो ही है, 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 मेरी पनाह वो ही है। सचमुच वो हम में से हर एक व्यक्ति कह सकता है कि वो हमारी पनाह है। जब भी हम उसके पास गए, उसने हमें खाली हाथ नहीं भेजा। हमने हमारी जैसी ज़रूरतों को उसके सामने रखा। उस परमेश्वर ने, एक पिता, शायद इस संसार का पिता भी एक बार नहीं कर पाए तो मना कर देगा, लेकिन उस पिता ने कभी हमें मना नहीं किया। हमने जो कुछ मांगा उस परमेश्वर ने हमें दिया। उस परमेश्वर को आज सुबह हम हाथ उठाकर धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वही नाम है जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। कोई नहीं इस पृथ्वी पर, न कहीं किसी और जगह पर। वही नाम है जो एक आराधना के योग्य है। आज सुबह के समय उस परमेश्वर को हम पूरे मन से, पूरे तन से, अपनी पूरी रीति से उस परमेश्वर को आज सुबह हम आराधना देने जा रहे हैं। हालेलुया यीशु, धन्यवाद। एक ही नाम है जो स्तुति के योग्य है और वो तारक नाम है। हालेलुया।
शक्ति मिलती है, जिस नाम में शांति मिलती है, जिस नाम में आंधी थमती है, जिस नाम में मुक्ति मिलती है, जिस नाम में शक्ति मिलती है, जिस नाम में शांति मिलती है, जिस नाम में आंधी थमती है। कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है,
रबा शांदरी बरबा। अन्य भाषा में उस परमेश्वर को हम सुबह के समय ताली बजाते उस परमेश्वर को आराधने। हालेलुया रबा शांदा खरा लबा री बरबा शिखिरिबी रबा शांदा री बरबा शिखिरिबी रबा शांदा री बरबा लबा रबा शिखिरिबी री रबा शांदा री बरबा लबा शिखिरिबी रबा शांदा रीबा रबा शखरा बलबा री बरबा लबा शिखिरिबी री। हालेलुया परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर पिता, आपका नाम हमारे लिए पर्याप्त है खुदा, आपका नाम हमारे लिए पर्याप्त है मेरे पिता। हालेलुया रबा शांदा खरा लबा री बरबा। वो एक ही नाम है परमेश्वर पिता जो स्तुति के योग्य है, जो महिमा के योग्य है। रबा शांदा खरा लबा री बरबा। वो मीठा नाम है, पवित्र नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो इस स्तुति के योग्य है। क्या हमारे आज सुबह के समय हमारे मुख चुप रह सकते हैं क्या उस परमेश्वर को धन्यवाद देने से? हालेलुया रबा शांदा खरा लबा। परमेश्वर तो चाहता है तो निर्जर से भी अपनी आराधना करवा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में सृजा कि हम उस परमेश्वर को आराधना दें। हमें इसीलिए ही परमेश्वर ने बनाया है कि हम उस परमेश्वर को आराधना दें, उसको स्तुति दें। हालेलुया हमारे लिए कोई भी काम महत्वपूर्ण नहीं है हमारे परमेश्वर को आराधना देने से, हमारे परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसे पुकारने से। हालेलुया रबा शांदा खरा लबा रबा शिखिरिबी रबा शांदा रीबा। हम हमारे परमेश्वर पिता, हम हमारे पिछले दिनों या पिछली जिंदगी में जब देखते हैं तो परमेश्वर पिता शायद हम अब तक इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह था, आपका प्यार था जो हमें ढूंढते ढूंढते आया और हमें बचा लिया। शायद आज कई लोग जो धनाढ्य थे, जो अपने लिए सब कुछ कर सकते थे, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन हमारा परमेश्वर है, हम कुछ भी नहीं है तो भी हमें परमेश्वर अपने हाथों में सहेज के रखता है। इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें सुबह के समय। रबा शांदा खरा लबा रीबा रबा लबा शिखिरिबी रबा शांदा रीबा। हालेलुया अगर आज हम चुप रहते हैं तो हमारा परमेश्वर किसी और से महिमा को ले लेगा। रबा शांदा खरा लबा। अपने मुख को खोलकर उन दिनों को याद कीजिए, उन पलों को याद कीजिए जब आप इस बिस्तर में थे या आप ऐसी परिस्थिति में थे कि आप अपने जीवन को खत्म कर देते, लेकिन आप परमेश्वर आपके जीवन में आया, आपको एक नई आशा दी, आपके शरीरों में बल को दिया कि उस परमेश्वर को हम आराधना दे सके। रबा शांदा खरा लबा रीबा रबा लबा शांदा खरा लबा शिखिरिबी रिबी रबा शांदा रीबा रबा लबा रबा। हालेलुया परमेश्वर पिता, कई बार जो हमें आपको जितना समय देना चाहिए हम नहीं दे पाते। परमेश्वर पिता आप हमें माफ कर दीजिए खुदा। एक बार फिर से परमेश्वर पिता, हम जैसे हैं वैसे खुदा हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। रबा शांदरी बरबा। हालेलुया उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से निकलती रहे, चाहे हम खुश हैं या हम दुखी हैं किसी बात को लेकर, तो भी उन समयों में हमारे परमेश्वर को हमें स्तुति देना है। हालेलुया रबा शांदा खरा लबा रीबा रबा शिखिरिबी रबा शांदा रीबा रबा रबा शिखिरिबी रबा रबा रबा। हालेलुया वही हमारे जीवन का सहारा है। हम में से हर एक ने ये चक्कर जाना है और उस परिस्थितियों में महसूस किया है कि वो ही परमेश्वर है जो हमारे जीवन का सहारा है। तो इस परमेश्वर को हम इस पलों में उस परमेश्वर को हम आराधना दें। अपने स्थानों पर खड़े होकर उस परमेश्वर को आप आराधना दे सकते हैं। हालेलुया धन्यवाद यीशु नमः शांदरी। Thank you, Jesus। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हमारे अंतिम सांस तक हम आपको स्तुति दे, ऐसा हमें बना दीजिए खुदा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, परिस्थितियों को देखकर, या हालातों को देखकर खुदा, परमेश्वर पिता हम कमजोर ना पड़ने पाए। परमेश्वर पिता रबश, जब उसके आने का समय करीब हो आता जा रहा है, तो हम अपने आप को हर क्षण हर घड़ी अपने आप को तैयार करें, उस परमेश्वर के करीब और करीब लेते जाए। हालेलुया यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। अब वो किनारा दूर नहीं है जो हमारा परमेश्वर हमें लेने आएगा। हम परमेश्वर से इन क्षणों में, इन दिनों में उससे प्रार्थना करना है कि आप हमें लेने के लिए आए। जब हम विश्वास योग्य पाए जाए, हम हियाव के साथ उस परमेश्वर का इंतजार करते रहे। हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सिनैया को भवसागर में खोने न देना। नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी
देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि आप लोग गाइए। तुझको सादर प्रणाम गाते तेरे गुणगान, सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हमें विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें यहाँ पर लेकर आया है ताकि मिलकर उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। सबसे बड़ा पद जो स्वर्ग हमें देता है वह है कि स्वर्ग ने हमें बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। अन्य किसी भी टाइटल से बढ़कर है कौन सा टाइटल? बेटा और बेटी का टाइटल है ना। मैं कहूँगा पास्टर से बढ़कर है, बिशप से बढ़कर है, अपोस्टल से बढ़कर है, प्रॉफिट से बढ़कर है। अन्य किसी भी टाइटल से बढ़कर वाला टाइटल कौन सा है कि मैं और आप बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया। दूसरे शब्दों में हम अनाथ नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। हम कौन हैं? हम पुत्र और पुत्रियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। और प्रभु का वायदा है कि अंत के दिनों में वो अपनी पवित्र आत्मा को किसके ऊपर डालने जा रहा है? बेटों के ऊपर और बेटियों के ऊपर डालने जा रहा है। क्यों डालने जा रहा है? ताकि मैं और आप भविष्यवाणी कर सके। हालेलुया। देखिए, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा में जो हम देखना चाहते हैं उसकी घोषणा करने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। हालेलुया। दुनिया के लोग जो उनको दिखता है वो बोलते हैं, लेकिन मैं और आप जो देखना चाहते हैं हम वो बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? दोनों में फर्क है। जो दिखता है
वो नकारात्मक होगा, लेकिन जो आप देखना चाहते हैं वो सकारात्मक होगा। और पवित्र आत्मा आज की सुबह ऐसे लोगों को भारत के अंदर खड़ा करना चाहता है जो देखने वाली बातों को नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा उन्हें दिखाना चाहता है उन बातों को देखकर घोषणा करने के लिए मैं और आप तैयार हो जाए। हालेलुया। लेकिन वह होना है तो बेटों को और बेटियों को पिता का हृदय मालूम होना पड़ेगा। अगर पिता का हृदय हमें मालूम है तो पिता की भाषा को हम समझ जाएंगे, पिता के मन के उथल पुथल को हम समझ पाएंगे और पिता की भाषा हमारी भाषा बन जाएगी। हालेलुया। देखिए, गलती कहां होती है, हम जो देखना चाहते हम वो बोलते हैं, लेकिन कई बार हम पिता के हृदय को समझ नहीं पा रहे कि पिता के हृदय में हमारे लिए क्या बातें रखी हुई है। उसको न समझने के कारण अपनी बुद्धि से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम कई घोषणाएं कर देते। हम क्या कर देते? कई घोषणाएं कर देते जो हमें अच्छा लगता है। देखिए, स्वाभाविक रीति से जब हम संसार में रहते हैं, हम में से कोई भी गुमनामी में रहना नहीं चाहेगा। हम में से कोई भी एक कोने में दुबक कर रहना नहीं चाहेगा। हम क्या चाहेंगे कि 10 लोग हमें पहचाने, 4 लोगों के सामने लोग हमारी तारीफ करें, ये बातें करें। तो आमतौर पर जब हम भविष्यवाणियों की बात करते हैं, भविष्यवाणियों को भी हम उसी तरीके में लेना चाहते हैं। और अक्सर क्या करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम घोषणा करते हैं, तो हम दुनिया के हिसाब से जो दुनिया में हमें लगता है कि महत्व का स्थान है, उसके आधार पर हम क्या करने लग जाते हैं? हम भविष्यवाणी करने लग जाते हैं, हम घोषणा करने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा चाहता है हमें पिता के हृदय को पहचानना है कि पिता की भाषा को यदि हम जानेंगे तो हमारे मुख से निकलने वाली बातों में पिता की भाषा क्या होगी? झलकना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया। तो आज जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा, आप पुत्र हैं, आप पुत्रियां हैं। हालेलुया। कभी अपने मुंह से यह ना कहना कि मैं अनाथ हूं, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। आपका एक पिता है, आपका एक पिता है। हालेलुया। आपका एक पिता है जो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपके पिता की पहुंच से आप कभी भी दूर नहीं जा सकते। आप कितना भी दूर क्यों न चले जाए, लेकिन आप पिता की पहुंच में ही है। हालेलुया। देखिए, वहां भी कई बार गड़बड़ी कहां होती है, हम स्वर्ग के पिता को संसार के पिता के साथ में हम तुलना करके समझने का प्रयास करते हैं। भारत में तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन कई विदेशी राज्यों के अंदर जब हम सिखाते हैं या जब इस प्रकार से कहा भी जाता है कि परमेश्वर आपके पिता के समान है, तो लोग कहते हैं अगर परमेश्वर हमारे पिता के समान है तो हमें वो परमेश्वर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके सांसारिक पिता ने एक पिता के हृदय को क्या नहीं किया? प्रकट नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे परिवार विदेशों में हैं जहां पर पिताओं ने बच्चों को छोड़ दिया और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, गलत उनका इस्तेमाल किया, और उस कारण से जैसे ही पिता करके परमेश्वर को भी पुकारने की बात आती है, लोग कहते नहीं, अगर पिता के समान है परमेश्वर तो हमें वो परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि जो परिभाषाएं हमारे दिल के अंदर पड़ी हुई है, उस परिभाषाओं के आधार पर हम बाइबल की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको समझाना चाहूंगा, बाइबल के अंदर जो परमेश्वर पिता तुल्य परमेश्वर है, उस पिता का स्वभाव क्या है, वो स्वभाव आज सुबह मैं आपके बीच में प्रकट करना चाहूंगा। और प्रकट करने का मकसद यह है कि मैं और आप इस मौसम में समझ जाए कि हमारा पिता कौन है, हमारा पिता कैसा है, और हमारे पिता की चाहत मेरे लिए और आपके लिए कैसी है। हालेलुया। वो यदि हम समझ जाएंगे, हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। राइट? हमारे पास में बहुत धन है इसलिए हम सीना तान के नहीं चल रहे हैं।
बहुत पहचान है, हम इसलिए सीना तान के नहीं चल रहे, लेकिन जब हम समझ जाते हैं हमारा पिता कौन है, हमारा चलने का तरीका बदल जाता है। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमने जान लिया हमारा पिता कौन है। उस पिता की पहचान के कारण हमारे चेहरे में क्या आ जाती है? मुस्कुराहट आ जाती है। हालेलुया। आपका ध्यान एक सुपरिचित घटनाक्रम की ओर मैं ले जाना चाहूंगा। एक ऐसा घटनाक्रम जिसको अक्सर हम दूसरे ही वे में लेते हैं, जबकि वहां पर कहा कुछ और गया है, हम समझते कुछ और है, और यहां तक कि उसका टाइटल भी हमने बदलकर कुछ और कर दिया है। पिता के स्वभाव को बताने वाले दृष्टांत का टाइटल ही पिता के नाम पर न होकर उड़ाऊ पुत्र के नाम पर आ गया है। किसके नाम पर आ गया है? उड़ाऊ पुत्र के नाम पर आ गया है। उड़ाऊ पुत्र का मतलब उड़ने वाला, छूमंतर हो जाने वाला पुत्र। कौन सा पुत्र? छूमंतर हो गया, मतलब अभी यहां खड़ा है, थोड़ी देर में वो क्या हो गया? वो गायब हो गया, गायब हो गया। लेकिन वास्तविकता में यदि आप उस वचन भाग को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, प्रार्थना पूर्वक पढ़ेंगे, तो बेसिकली वहां पर पिता के हृदय को परमेश्वर प्रकट कर रहा है, पिता के स्वभाव को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। और आज इस आराधना सभा में उन्हीं पदभागों के अंदर से पुत्र के बारे में नहीं, लेकिन पिता के बारे में कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 11 से 32 तक के पदभागों को हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 11 से लेकर जस्ट हम पढ़ेंगे ताकि आप सबको समझ में आ जाए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए,
क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। एक परिवार की कहानी, दो पुत्र और पिता। इन तीन कथापात्रों में या इन तीन चरित्रों के अंदर यह कहानी सीमित है। अक्सर जब इस संदेश में से प्रचार करते हैं तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि हम छोटे बेटे हैं या हम बड़े बेटे हैं, है ना। क्या हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैं उड़ाऊ बेटा हूं या जेठा बेटा जो घर पे था। लेकिन आज उस एंगल से मैं इस वचन भाग में मैं प्रवेश नहीं करना चाहता। मैं आपको पिता के बारे में कुछ बातें यहां पर बताना चाहता हूं। हालेलुया। सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए, पहली बात, एक ऐसा पिता जो बच्चे को उसका भाग देने के लिए तैयार था। ए फादर हु वाज विलिंग टू गिव द शेयर टू हिज सन। हालेलुया। संपत्ति में से भाग किसने मांगा? बेटे ने मांगा। ठीक है, छोटे बेटे ने मांगा। पिता ने क्या कर दिया? दिया या नहीं दिया? दे दिया ना। तो स्वाभाविक है, जब छोटे बेटे को दिया तो बड़े बेटे को भी मिला है। भाई दो ही तो बेटे हैं, दो ही तो बेटे हैं। जब एक को दिया तो बचा हुआ किसका है? दूसरे का है। तो एक ने मांगा, मांग के ले लिया, दूसरे को बिना मांगे ही क्या मिल गया? जो बचा हुआ था वो उसके हाथ में आ गया। पिता जो बच्चे की मांग को क्या कर रहा है? तुझे चाहिए ले ले, तुझे चाहिए वो ले ले। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ऐसा पिता, जब आप उससे कई बार गलत चीजें भी मांग लेते, समय से पहले भी मांग लेते, तो भी पिता मना नहीं कर रहा। आप जब जिद करते हैं तो पिता क्या करता है? ठीक है बेटा, तू ले ले। आप समझ रहे हैं? थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इस पूरे भाग को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो इन अध्यायों के अंदर पहला पिता का जो स्वभाव हम देख रहे हैं, ए फादर हु वाज विलिंग टू गिव द शेयर। चाहिए तो मना कर सकता था, चाहिए तो बोल सकता था सवाल ही नहीं, अभी कोई भाग नहीं मिलेगा। लेकिन जब बेटे ने मांगा, पिता ने क्या कर दिया? उसका भाग दे दिया। पहली चीज। दूसरा, पिता के पहलू से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब बेटा चला गया, बेटा चला गया। अब पिता क्या कर रहा है? पिता को मालूम है ये लेके गया तो है, एक दिन ये वापस आएगा। तो जब वो लेकर उसको दे दिया, इसके बाद में पिता पहले से अधिक परिश्रम कर रहा है ताकि जो संपत्ति उसको दे दी थी उसके स्थान पर दूसरी संपत्ति को क्या कर सके? पिता इकट्ठा करके रख सके। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पिता ने बेटे की मांग को पूरा कर दिया, वो लेके चला गया। लेकिन पिता होने के कारण उसको मालूम था कि एक दिन क्या होगा, ये दोबारा मेरे पास में वापस आएगा। और जब ये दोबारा मेरे पास में आएगा तो उसको देने के लिए मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए। तो उस पिता ने क्या किया? जो समय पुत्र पिता की संपत्ति में से अपना भाग लेकर संसार में कुकर्मों में उसे उड़ा रहा था, उसी समय में पिता क्या कर रहा था? उस पुत्र के लिए जो एक दिन वापस आने वाला है, वापस क्या इकट्ठा कर रहा था? संपत्ति को इकट्ठा कर रहा था। ए फादर हु मॉडल्ड ए डिफरेंट लाइफस्टाइल, एक अलग जीवन शैली उस पिता ने प्रदर्शित करके बताई। बेटा चला गया, लेकर चला गया, लेकिन पिता क्या कर रहा है? वो बेटा एक दिन वापस आएगा तो उसके लिए जो भी बातें चाहिए उसको वो पिता क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है।
हालेलुया। इतना ही नहीं, आप उस पिता की जीवन शैली को आप देखें। उस पिता के घर में जितने भी लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनके साथ में भी पिता का व्यवहार बहुत ही अलग था। हालेलुया। वो बात भी हम उस बेटे की गवाही से हम समझ सकते हैं, जहां पर वो कहता है, यार मेरे घर में जो मजदूर है वो मुझसे बेहतर स्थिति में है। ये बेटा जब होश में आता है तब उसको याद आता है। सो इस पिता के स्वभाव की खासियत यह है कि उसके घर के मजदूरों को भी वो सम्मान पूर्वक उनके हक के हिसाब से उनको क्या देता है, मेहनताना देता है और उनकी परवरिश करता है या उनका ख्याल रखने वाला एक पिता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, हम पिता के हृदय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह पिता हर रोज सुबह तैयार होकर बैठ रहा है, इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? कि मेरा बेटा जो चला गया था वो एक दिन वापस आएगा। हालेलुया। उसका इंतजार करने वाले एक पिता को हम वहां पर देख पाते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन बेटा आ रहा है। पिता ने क्या देखा? दूर से देखा। कौन आ रहा है? बेटा आ रहा है। जब बेटे को दूर से आते हुए देखा तो यह पिता क्या कर रहा है? उस बेटे की ओर भाग रहा है। ए फादर हु इज नॉट ओनली वेटिंग फॉर द डिस्टेंट सन, बट व्हेन ही सीज द सन ही इज विलिंग टू रन टुवर्ड्स द सन। उस बेटे की ओर भागने के लिए तैयार है वह पिता। इतना ही नहीं, बेटा बहुत सारी चीजों को सोच के आया था कि मैं आऊंगा पिता के सामने, ये बोलूंगा वो बोलूंगा। लेकिन आप पिताजी का हृदय देखिए, पिता किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ए फादर हु इज विलिंग टू एम्ब्रेस हिज सन। एक पिता जो अपने बेटे को क्या करने के लिए तैयार है? गले लगाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, एक पिता जो अपने बेटे को चूमने के लिए तैयार है। चूमने के लिए तैयार है। वो पिता बेटे से नहीं पूछ रहा है तूने कहां पर खर्च कर दिया, तूने संपत्ति को कहां पर उड़ा दिया, क्योंकि पिता को पहले दिन ही मालूम था ये लेके जा रहा है, एक दिन ये वापस आएगा। हालेलुया। पिता पिता होने के कारण पिता को पहले से मालूम था पुत्र अगर संपत्ति का भाग लेकर गया है, एक न एक दिन सब कुछ खत्म करके वह लौट कर आएगा। इसलिए बिना आरोप प्रत्यारोप किए हुए वह पिता क्या कर रहा है? उस बेटे को जो वापस आया है उसे गले लगाने के लिए, उसे चूमने के लिए तैयार है। ए फादर हु इज नॉट सीकिंग एक्सप्लेनेशन। एक पिता जो क्या नहीं पूछ रहा है, उससे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है। तेने क्या किया, कहां गया था, किसके घर में जाके पड़ा था, कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। हालेलुया। बेटे को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा है। ए फादर हु इज विलिंग टू क्लोथ द चाइल्ड। एक पिता जो बेटे के लिए क्या कर रहा है? कपड़ा पहना रहा, उसको वस्त्र पहना रहा है, उसकी नग्नता को ढांप रहा है, उसके हाथों में अंगूठी पहना रहा है, उसके पैरों में जूते पहना रहा है। हालेलुया। ऐसा एक पिता है बाइबल का परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया के पिता के समान नहीं है, बाइबल का परमेश्वर। हालेलुया। हम अक्सर लगता है कि पिता ने छोटे बेटे के लिए सब कुछ किया, बड़े के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है। जब बड़ा बेटा घर में आता है तो पिता बड़े बेटे से बात करने के लिए घर से बाहर निकल कर आ रहा है। हालेलुया। छोटे बेटे के लिए ढूंढ कर वो नहीं गया, छोटे बेटे के लिए घर पे बैठकर इंतजार किया। लेकिन बड़ा बेटा जब घर के अंदर घुसना नहीं चाहता है, पिता क्या कर रहा है? घर से बाहर निकल रहा है और उस बेटे से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। इतना ही नहीं, उस बेटे को वो ऐश्वर्य कर रहा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, जो मेरा है वो तेरा है। आप समझ रहे हैं पिता के हृदय को? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर उस पिता के हृदय को मेरे और आपके सामने प्रकट करना चाहता है।
हम शायद छोटे बेटे होंगे या हम बड़े बेटे होंगे, लेकिन एक बात तो सही है, हम पिता के स्वभाव को पहचान नहीं पाए, पिता के दिल को हम पहचान नहीं पाए। छोटा बेटा भी नहीं पहचान पाया, बड़ा बेटा भी नहीं पहचान पाया। हालेलुया। छोटा बेटा आपे में आया, तब भी वो वापस आया तो पिता का हृदय पहचान के नहीं आया था। वो तो ये सोचकर आया था कि मैं एक मजदूर के समान, मेरा पिता मुझे अपने घर में वापस स्वीकार लेगा। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अपने पितृतुल्य हृदय में, हम चाहे उससे कितना भी दूर क्यों न चले जाए, लेकिन हर पल वो हमें स्वीकारने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है हमारी आंखें खुलने पाए और हम इस बात को समझने पाए कि हमारा स्वर्ग का पिता हमसे कितना मोहब्बत करता है, हमसे कितना वो प्यार करता है और हमारे जीवन के अंदर हमें कितना अपनाना चाहता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के अंदर से कुछ पदों को और पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 13वें पद से हम देखें, सुर 12 से, वहां लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। दासत्व की आत्मा नहीं, परंतु कौन सी आत्मा मिली है? ले पालकपन की आत्मा हमें मिली है, जिससे हम प्रभु को क्या कह के पुकारते हैं? हे अब्बा हे पिता कहकर हम पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे चाह रहा है, हमारी प्रार्थनाओं के अंदर, हमारी पुकार के अंदर, जब हम उसको हे अब्बा हे पिता कहकर हम पुकारते हैं, हमारे मन में पिता की एक सही तस्वीर होना बहुत जरूरी है। अगर पिता की सही तस्वीर होगी तो आपके जीवन में, मैं कहूंगा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, आप किसी भी क्षण निडरता के साथ में आप वापस मुड़कर आ सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हे पिता, क्योंकि आपको मालूम है आपका पिता आप पर दोषारोपण नहीं करेगा, आपके खिलाफ उंगली नहीं उठाएगा, आपका पिता आपको गले लगाएगा। हालेलुया। चाहे कितना भी नुकसान उठाना क्यों न पड़ जाए, लेकिन एक ऐसा पिता जो आपके हर नुकसान को वापस बहाल करके, यहां तक कि जो समयों का नुकसान हुआ है उन समयों को भी परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? बहाल करके हमें पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे चाह रहा है कि हमारे प्रार्थनाओं के अंदर जब हम उसको कहते हैं हे पिता, तो उस पिता की गहराई को समझते हुए हम अपने विषयों को लेकर उसके पास में आना आरंभ करें। कई बार औपचारिकता के रूप में हम हे पिता कहकर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक औपचारिकता की प्रार्थना की बात नहीं है। उस रिश्ते की गहराई को समझते हुए जब आप उसको पिता करके पुकारोगे, जब आप उसको अब्बा करके पुकारोगे, आपको मालूम है आपकी पुकार को सुनकर स्वर्ग शांत नहीं रह सकता, वह आपके करीबी में उतर आएगा। स्वर्ग को झुकाकर आपका पिता आपके लिए उतर आएगा और आपको वो गले लगाएगा, आपको नया वस्त्र पहना आएगा, नया स्थान वो आपको देगा और आपके जीवन के लिए वो आनंद मनाना आरंभ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो चाहता है, परमेश्वर वो चाहता है, उस पिता के हृदय को हमें पहचानना है। हम अनाथ नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं। प्रिय, आपने और मैंने यदि पिता के हृदय को पहचान लिया,
पिता के मन को हमने जान लिया, इसके बाद में हमारे मुख से निकलने वाली भाषा बदल जाएगी। हालेलुया। अगर आपने पिता के हृदय को नहीं जाना तो हम क्या बोलेंगे? हम दुनिया की भाषा बोलते रहेंगे, दुनिया की भाषा बोलते रहेंगे। लेकिन जिसने पिता के हृदय को पहचान लिया वो दुनिया की भाषा नहीं बोलेगा, वो पिता की भाषा बोलेगा। देखिए, पिता की भाषा दोषारोपण करने वाली भाषा नहीं है। पिता की भाषा आपकी कमियों को उठाकर बताने वाली भाषा नहीं है। पिता की भाषा प्रेम की भाषा है। पिता की भाषा आपकी कमियों को ढांपने वाली भाषा है। पुत्र आकर अपनी स्टोरी का बखान करना चाहता था, लेकिन पिता ने मौका नहीं दिया पुत्र के मुख से कोई भी बात बाहर निकलने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु ढूंढ रहा है उन समस्याओं के ऊपर, उन कमजोरियों के ऊपर कपड़ा डालने के लिए कौन तैयार है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अरमतिया का यूसुफ, जिसने यीशु मसीह की मृत शरीर के लिए कब्र तैयार की थी, कब्र तैयार की थी, उसके बारे में मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के नग्नता को ढांपने के लिए उसने क्या किया? उसके ऊपर कपड़ा लगाया, कपड़े में बांधकर उस मृत शरीर को अपने कफन के अंदर रखा। हालेलुया। एक आत्मिक सच्चाई में बताना चाहूंगा, नग्नता को प्रकट करने वाला नहीं, लेकिन नग्नता को ढांपने वालों को पवित्र आत्मा इंद्रों में ढूंढना चाहता है। एक दूसरे की कमियों को उठाकर हाईलाइट करके चलने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे की कमियों को यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, पिता के प्रेम के द्वारा समझते हुए, उसको क्षमा करते हुए, उसको ढांपते हुए, उसे अपनाने के लिए स्वर्ग मुझे और आपको इंद्रों में ढूंढना चाहता है। पिता का हृदय वो है, पिता का हृदय वो है, कमियां गिनने वाला हृदय नहीं, दोषारोपण करने वाला हृदय नहीं। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कमियों में जीवन बिताए, आप गलतियों में जीवन बिताए, वो बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे को स्वीकारने का एक मन पवित्र आत्मा मुझे और आपको देना चाहता है। बेटे को पिता ने स्वीकारा, लेकिन पिता ने पुत्र को उसके पुरानी हालात के अंदर छोड़ा नहीं। उसको बोला, इसको नहलाओ, धुलाओ, इसके कपड़े बदलो, नए कपड़े इसको पहनाओ, जो अंगूठी इसने खो दी उसके हाथ में वो अंगूठी पहनाओ, जो पैर में इसके जूते हैं इसको हटाओ, नए जूते पहनाओ और घर में क्या बनाओ? आनंद मनाओ। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग वह मुझ में और आप में देखना चाहता है। पिता का हृदय हमारे अंदर प्रकट होना है, पिता का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा प्रतिबिंबित होना है। और जब पिता का हृदय हमारे द्वारा प्रकट होगा, अन्य लोग परमेश्वर की ओर स्वतः खींचे चले आएंगे। प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जीवन के द्वारा, हम से बहने वाले प्रेम के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा? प्रकट करेगा, प्रकट करेगा। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रभु चाह रहा है हम इस रीति से एक बदलाव के लिए तैयार हो जाए। पिता के हृदय के बारे में बाइबल में और भी कई स्थानों के अंदर बताया गया है। होशिया नबी की पुस्तक यदि आप अध्ययन करोगे तो वहां भी पिता के हृदय के बारे में बताया गया है कि कैसे पिता एक क्षण क्रोधित होता है, लेकिन अगले क्षण वो उसका मन व्याकुल हो जाता है, या तू मेरा बेटा है, मैं कैसे तुझसे गुस्सा करके बैठ सकूं। हालेलुया। पिता डांटता है, लेकिन अगले ही पल पिता के अंदर से वो गुस्सा चला जाता है और पिता क्या करता है? उस बेटे को बोलता है, मैं तुझे कैसे त्याग दूं, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। देखिए, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है इस सीजन के अंदर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब मैं और आप चलते हैं, हम इस बात को समझे कि हमारे अंदर एक पुत्रत्व का आत्मा दिया गया है, ताकि हम पिता के हृदय को समझ सके और पिता के साथ में एक गहरे रिश्ते को हम स्थापित कर सके, पिता से बल को पा सके और पिता के स्वभाव को हम कहां प्रकट कर सके? जहां पर हम रहते हैं वहां पर हम प्रकट कर सके।
उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमारे कलीसियाई जीवन के अंदर, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर परमेश्वर चाह रहा है आपस में एक दूसरे को स्वीकारने वाला एक मन हमें निकालना है, हमें संभालना है, हमें बनाना है। हालेलुया। देखिए, कमियां ढूंढना बड़ा आसान है, कमियां ढूंढना बड़ा आसान है। कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है, लेकिन सारी कमियों के बावजूद दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करना, वहां पर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। कमियां ढूंढने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कमियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन स्वर्ग हमें बल देगा ताकि उन कमियों के बावजूद हम उस व्यक्ति से प्रेम कर सके और उस व्यक्ति की सहायता कर सके कि वो उसके जीवन के उन पराजय के क्षेत्रों से बाहर निकल करके उस पद पर वो आ सके जहां पर वो समझ सके कि मेरा पिता कौन है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे।